नमस्कार दोस्तों, यह संपूर्ण भूगोल के एमसीक्यू सीरीज का छठा वीडियो है। इसमें हम एसएससी रेलवे, बीपीएससी, बिहार एसएससी में पूछे गए भूगोल के सवालों को एमसीक्यू के रूप में लाते हैं और इसका पूर्ण विश्लेषण करते हुए प्रश्न उत्तर का प्रैक्टिस करवाते हैं। इस सीरीज का इसके पहले 5 वीडियो आ चुका है, यह छठा वीडियो है। अतः हमारे सभी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट विजिट करें। अब आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो घुमावदार रास्ते पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन दिया गया ए चाप झील, बी तटबंध, सी बाढ़ का मैदान, डी विसर्प। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विसर्प। जब नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और घुमावदार रास्तों पर बहने लगती है तो नदी के इन मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। विसर्प नदी विसर्प के रूप में भी जाने जाते हैं और ये मोड़दार मार्ग आमतौर पर तब बहते हैं जब नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और उसके बहाव में अवसादों का बोझ अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इस मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है जहां नदियों और नहरों की कुल लंबाई 31,200 किलोमीटर है, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है? इसका ऑप्शन दिया गया ए पंजाब, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 31,200 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की है? इसका ऑप्शन दिया गया ए विदेशज, बी बारहमासी, सी मौसमी, डी घटनापरक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बारहमासी। हिमालय की अधिकांश नदियां बारहमासी है, जिसका अर्थ है कि वे पूरे वर्ष बहती है। इन नदियों को वर्षा और पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ दोनों से पानी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए झीलों को, बी जलभृतों को, सी नदियों को, डी महासागरों को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जलभृतों को। जलभृत एक भूवैज्ञानिक संरचना है जो पानी को जमा करके रखने और उसे प्रवाहित करने में सक्षम होती है। यह आमतौर पर पारगम्य चट्टानों की परतों से बना होता है, जिसमें पानी आसानी से बह सकता है और जमा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटते हुए बढ़ती है तो किस प्रकार के अवरांज भूभाग का निर्माण होता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए बिंदु पट्टी, बी बाढ़ के मैदान, सी जलोर मैदान, डी प्राकृतिक बांध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जलोर मैदान। जब धारा ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हुए मैदान को काटती है तो जलोर मैदान प्रकार के अवरांज भूभाग का निर्माण होता है। धारा के द्वारा मैदान को काटते समय उसके वेग के कारण मिट्टी, बालू आदि का अपरदन होता है और जब धारा का वेग कम होता है तो ये पदार्थ मैदान में निक्षेपित हो जाते हैं, जिससे समतल और उपजाऊ जलोर मैदान बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए एशियाई चीता, बी रॉयल बंगाल टाइगर, सी ब्लैक पैंथर, डी एशियाई शेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरवन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और यह रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक निवास स्थान है। इसके अलावा यहाँ बंदर, जंगली बिल्लियां और खारे पानी के मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? इसका ऑप्शन दिया गया ए सिंधु और ब्रह्मपुत्र, बी गंगा और सिंधु, सी गोदावरी और कृष्णा, डी गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर डी गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा बनाया गया है। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में झील मिलने से पहले तलछट जमा करती है, जिससे यह विशाल डेल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? इसका ऑप्शन दिया गया ए इरावदी डेल्टा, बी राइन म्यूज डेल्टा, सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, डी अमेजन डेल्टा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है और गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? इसका ऑप्शन दिया गया ए 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, बी 30 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, सी 5 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, डी 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच स्थित है। यह बेसिन भारतीय उपमहाद्वीपों में फैला हुआ है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां और उनकी सहायक नदी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा नदी बेसिन 18,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करता है और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? इसका ऑप्शन दिया गया ए महानदी बेसिन, बी गंगा बेसिन, सी सिंधु बेसिन, डी ब्रह्मपुत्र बेसिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गंगा बेसिन। गंगा बेसिन 11 राज्यों में फैला हुआ है। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2020 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 11, भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी रावी नदी, डी झेलम नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ये दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलती है और जिसके बाद इसकी संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन दिया गया ए मंदाकिनी, बी अलकनंदा, सी भागीरथी, डी सुरसरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भागीरथी। गंगा नदी की मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है जब तक वह उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से नहीं मिलती। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर आगे की संयुक्त धारा को ही गंगा कहा जाता है। अर्थात गंगा नदी का मूल प्रवाह देवप्रयाग से गंगा नाम से जाना जाता है, जबकि उसके पहले भागीरथी को मुख्य धारा माना जाता है और अलकनंदा भी एक प्रमुख सहायक है। क्वेश्चन नंबर 13, भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए खरग ग्लेशियर, बी गंगोत्री ग्लेशियर, सी सतपंथ ग्लेशियर, डी पिंडारी ग्लेशियर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री ग्लेशियर। भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। भागीरथी नदी गंगा नदी की 2 प्रमुख धाराओं में से एक है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने के बाद यह धारा गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? इसका ऑप्शन दिया गया ए इलाहाबाद, बी कानपुर, सी आगरा, डी लखनऊ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित शहर का नाम प्रयागराज है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। यह शहर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और इसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15,
गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? इसका ऑप्शन दिया गया है। ए यमुना और तीस्ता, बी घाघरा और तीस्ता, सी घाघरा और भागीरथी, डी गंगा और तीस्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी घाघरा और तीस्ता। गंगा का मैदान पश्चिम में घाघरा नदी और पूर्व में तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। यह मैदान जल और मिट्टी, गाद, रेत और बजरी से बना है। धन्यवाद।